देखो प्राइस इलास्टिसिटी, इसमें एक रह गया था हमारा जो लिखवा दिया था मैंने आपको फैक्टर में लास्ट, वो था टाइम पीरियड। याद है आपको कि टाइम पीरियड किसी चीज की इलास्टिसिटी को क्या करता है, कैसे अफेक्ट करता है। तो टाइम पीरियड में दो थे, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट, है ना, कि लंबे समय में और छोटे समय में, एक लॉन्ग पीरियड और एक शॉर्ट पीरियड। पीरियड से भी अफेक्ट हो जाती है इलास्टिसिटी, कैसे, ध्यान से देखिएगा। लंबे समय में इलास्टिसिटी कैसी रहती है और शॉर्ट पीरियड में इलास्टिसिटी कैसी होती है, क्या लगता है आपको। लंबे समय में किसी चीज की इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी पता है ना आपको, प्राइस में चेंज होने के कारण डिमांड में होने वाला चेंज। लंबे समय में चेंज ज्यादा होगा या कम होगा, क्या लगता है आपको लंबे समय में। मैं बताता हूँ, ध्यान बिल्कुल आराम आराम से इधर देखिएगा जरा। एग्जाम्पल, इधर टीवी है, टीवी नहीं, लेट सपोज कोई और चीज लेते हैं, जैसे लाइट्स हैं, दिवाली लाइट्स, ठीक है। क्या लगता है आपको, कल ही दिवाली है, कल ही क्या है, या आने वाले 2-3 दिन में दिवाली है, इसकी डिमांड 2-3 दिन के अंदर अंदर इलास्टिक रहेगी या इन इलास्टिक। इन इलास्टिक कौन बोल रहा है, डू वी हैव एनीवन जो इलास्टिक बोल रहे हैं, नहीं, इसकी डिमांड क्या रहेगी। क्यों, क्योंकि प्राइस अगर थोड़ा हल्का बढ़ भी जाए तो भी लोग क्या नहीं करेंगे, इतनी ज्यादा डिमांड कम, क्योंकि दिवाली कब है, परसों। नहीं समझ आ रहा, 2-3 दिन में दिवाली है तो लोग सजावट करेंगे, तो दिवाली लाइट्स की जो डिमांड है वो उतनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, लॉन्ग पीरियड में बात करता हूं, एक साल के दौरान क्या लगता है, दिवाली लाइट्स की डिमांड इलास्टिक रहेगी इलास्टिक। क्यों, अगर ऑल ऑफ सडन सस्ती हो गई तो लोग हो सकता है क्या करके रख लें, खरीद कर रख लेंगे, अभी सस्ती है तो खरीद लेते हैं, महंगी हो गई तो लोग खरीदना क्या कर देंगे, बंद। तो आप देख पा रहे हो कि लंबे समय के दौरान अगर दिवाली में एक साल पड़ा है या 6 महीने पड़े हैं तो जो इनकी डिमांड है वो इलास्टिक रहेगी। और अगर आप देख रहे हो शॉर्ट पीरियड में किसी चीज की डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक। नहीं समझ आया आपको, अब आप देख लो ना, सर्दियों में अगर आप देखो बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो कूलर की डिमांड, बहुत भयंकर गर्मी अभी थोड़ी दिन पहले पड़ी थी, मतलब मुश्किल से 15-20 दिन के लिए पड़ी होगी, लेकिन 15-20 दिन में नानी याद आ गई थी सबको, है कि नहीं। इस दौरान कूलर की डिमांड क्या हो गई थी, ऑल ऑफ सडन बढ़ गई थी, नहीं बढ़ गई थी। प्राइस चाहे कुछ भी था, लेकिन डिमांड क्या हो रही थी, लगातार इंक्रीज, क्या हो रही थी, लगातार इंक्रीज। क्यों, क्योंकि शॉर्टर पीरियड में लोग ये नहीं देख रहे थे कि भाई प्राइस है या नहीं, शॉर्टर पीरियड में लोग खरीदते हैं नीड के अनुसार। आप जब भी कोई चीज अचानक शॉर्टर पीरियड में, आशीष मतलब अचानक से खरीदने का प्लान बना है, तो अचानक से खरीदने का प्लान क्यों बनाते हो, जब आपको उस चीज की क्या होती है, नीड, क्या होती है जब आपको उस चीज की, अब जब नीड होती है तो फिर प्राइस इलास्टिसिटी उतना काम नहीं करती। कल रात को ना मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, अचानक से खराब हो गई। अब डॉक्टर कह रहा है कि इनका बीपी मापो, क्योंकि क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक का वो था, अभी रिपोर्ट आई है एमआरआई की, तो मैंने पढ़ा ग्रेड 1 का ब्रेन स्ट्रोक था। ब्रेन स्ट्रोक का मतलब, तो इतना तो मैं भी डॉक्टर नहीं, जितना आता है जो रिपोर्ट में उसकी बेस पे जज करते हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक कुछ खतरनाक ही होता होगा, तो वो आया होगा, तो उसकी वजह से ये जो ऐसे हो गया था, आंखें थोड़ी है और मुंह उठ हिल नहीं रहा था, ये मतलब ये वाला जो हिस्सा है उठ नहीं रहा था, तो एकदम से, अब डरते तो है ही भाई, इंसान है हम भी, पापा है वो हमारे, है कि नहीं। अभी तक मतलब हमें कुछ होता था तो पापा भागते थे, अब उल्टा हो रहा है केस, तो डर तो लगता ही है अंदर से। तो एकदम से गए,
अब बीपी की मशीन लाने गए, बीपी की मशीन लाने गए सत्यभामा में, ये रात को 11 साढ़े 11 हो गए थे, सारी केमिस्ट की दुकान बंद। सत्यभामा में, सत्यभामा में बीपी की मशीन मिली कितने की? 2,000 रुपये। कितने की मिली? ऑनलाइन चेक कर रहा था मैं उस वक्त, कितने की मिल रही थी, लेकिन मुझे कहाँ से लेनी पड़ी? सत्यभामा से। कितने की लेनी पड़ी? है क्या नहीं? उस वक्त डॉक्टर को थोड़ी ना, मैं डॉक्टर को जगा के लाऊंगा उतने में, जितने में डॉक्टर डॉक्टर आएगा, डॉक्टर कौन है, खोलो चलो, नखरे दिखाते हैं तरह डॉक्टर। तो इस चक्कर में मैं खुद ही ले आया बीपी की मशीन फटाफट, फिर हॉस्पिटल लेके हम उनको भागे। किसी ने कहा था कि बीपी चेक करो, डॉक्टर से बात हो रही थी लगातार, जिसको हम दिखाते हैं, अच्छे डॉक्टर हैं वो। तो उन्होंने कहा लेकर आओगे उससे पहले आप एक बार बीपी चेक कर लो, अगर बीपी कंट्रोल में है तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ। तो ऐसे करके, और तो बीपी कंट्रोल में निकला फिर बाद में। तो मैंने 1100 की चीज कितने में खरीदी? 2,000। मेरी भी मजबूरी थी। तो इस वक्त शॉर्टर पीरियड मेरे को खरीदना था, एक आधे घंटे 15-20 मिनट के अंदर अंदर बीपी मशीन खरीदनी थी। तो क्या मैंने प्राइस को कंसीडर करा? नहीं। तो मैंने प्राइस को क्या नहीं करा? कंसीडर नहीं करा। तो इस वक्त मेरे लिए प्राइस क्या हो गया? इररेलेवेंट। क्या हो गया? इररेलेवेंट। समझ आ रहा है दोस्तों आपको? इररेलेवेंट। ठीक है, क्यों गए इररेलेवेंट? समझ आ गया आपको? क्योंकि बिल्कुल ही उस वक्त प्राइस थोड़ी ना देखेंगे, पापा के लिए भी प्राइस देखना पड़ गया, तो फिर किस बात के लिए मेहनत करी जिंदगी में? नहीं। हाँ, इसलिए प्राइस नहीं देखना पड़ा, खरीद लाए। लेकिन नॉर्मल अगर लॉन्ग टाइम में बात करूं, अगर 1 महीने के अंदर अंदर कोई डॉक्टर मुझे बोलता कि मशीन खरीद लो, तो क्या मैं 2,000 वाली खरीदता? बोलो। नहीं, मुझे बोलता 2 दिन बाद खरीदनी है, तो भी मैं कौन सी खरीद लेता? 11। लेकिन मुझे इतने शॉर्टर टाइम में बोला कि अभी के अभी क्या लेके आओ, मशीन लेकर आओ, तो मुझे क्या करना पड़ा? शॉर्टर पीरियड में डिसीजन लेना पड़ा। और शॉर्टर पीरियड में क्या नहीं होती? प्राइस की कोई महत्वता नहीं होती। शॉर्टर पीरियड में डिमांड इनइलास्टिक होती। कैसी होती है? पढ़ना जरा, यही लिखवाया था मैंने, पढ़ लो जरा। लॉन्ग पीरियड में क्या लिखवाया था? इलास्टिक। और शॉर्ट पीरियड में क्या लिखवाया था? समझ आ गया क्यों? बोलो। पक्का? चल एक बार एक काम करो, रिवाइज करो जो सारे फैक्टर्स लिखवाए ना मैंने। आप इधर देख, एक है टमाटर। टमाटर के प्राइस हैं 50, या टमाटर नहीं, कोई और चीज ले लेते हैं, डायमंड। ठीक है, डायमंड का प्राइस है इतने रुपए। ठीक है, पॉइंट इतने पैसे नहीं है तो ज्यादा इधर। ठीक है, और इसकी डिमांड जो है वो है इतनी डिमांड पे कर लेते हैं। इसकी डिमांड है, ठीक है, आगे बढ़े। एक है पन्ना। क्या है दोस्तों? पन्ना। ठीक है, पन्ना का जो प्राइस है वो है ठीक है, बोलो। इसका भी प्राइस नहीं था, पॉइंट में ये है सारा। ठीक है ना, पॉइंट में। समझ आ रहा है? ध्यान दो भैया, इतनी खतरनाक मैथ से गए इकोनॉमिक्स में नहीं। इसकी जो डिमांड है वो क्या है? ऐसे। ठीक है, ये इसकी डिमांड, इतनी यूनिट्स। पॉइंट में इसकी यूनिट्स आ रही है, मान लेते हैं, टुकड़े भी ले जाते हैं लोग। लो, आप मुझे बताओ, इसकी प्राइस में, इसकी प्राइस में जरा चेंज हुआ? अगर मैं आपको इसके प्राइस में चेंज दे दूं, रॉ चेंज, इसका प्राइस हो गया ऐसे करके कुछ, और इसकी डिमांड में चेंज हो गया थोड़ा सा, पहले डिमांड इतनी थी, अब हो गई ऐसे करके यूनिट हो गई।
ठीक है, ऐसी पन्ना की भी दे। आप मुझे कुल मिला के जब मैं आपको चेंज दे दूंगा इतनी लंबी फिगर्स बताने के बाद या ऐसी फिगर्स बताने के बाद, आप मुझे बता पाओगे कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है, कौन सी चीज कम इलास्टिक है? सिर्फ देख के आराम से इजीली बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? पक्का हैं? बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे? नहीं भैया, ऐसी तो खतरनाक मैथ्स हमारी नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे। चलो कोई बात। चेयर्स हैं 500 रुपए की, और अब आती है 600 रुपए की। पहले डिमांड थी लेट सपोज 25, अब डिमांड हो गई लेट सपोज 23। ठीक है, एक चीज है वो आती है, पहले आती थी 1,02,535 रुपए की, उसको लोग खरीदते थे कितनी यूनिट? 30 यूनिट। कितनी यूनिट खरीदते थे? 30। इसमें चेंज आ गया 98,200 कुछ रुपए की हो गई है। ठीक है, नहीं 9,98,225। अब लोग इसको खरीदते हैं 29 यूनिट। पक्का पक्का बोल सकते हो कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है? या इसको 28 कर लेते हैं, या एकदम पक्का बता सकते हो कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है विद श्योर? अच्छा सॉरी, पक्का बता सकते हो कौन सी चीज ज्यादा इलास्टिक है? नहीं बता पाओगे। 102% अगर आपको मैं बताने को बोलूं या 90,000 भी कर दूं तो भी नहीं बता पाओगे कि कौन सी चीज बता पाओगे। यानी ऐसे कंपैरिजन करना दो चीजों में कि किसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है और किसकी डिमांड कम इलास्टिक है। क्या हम पता कर पा रहे हैं? मैं एक और वो देता हूं, अब मुझे बताइएगा। एक चीज है, अब देखना आप 1 मिनट में बता दोगे, 1 मिनट में। उसके प्राइस में 5% फॉल आया। क्या आया? 5%। उसकी डिमांड 7% बढ़ गई। 7% क्या कर गई? दूसरी चीज है, उसके प्राइस में 5% फॉल आया, उसकी डिमांड 2% से राइज कर गई। कौन ज्यादा इलास्टिक है? इलास्टिक वाला समझ रहे हो ना? प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड में किस में ज्यादा चेंज हो रहा है? वो जिसमें ज्यादा चेंज होगा डिमांड में वो ज्यादा इलास्टिक, जिसमें कम चेंज होगा वो कम। तो ज्यादा चेंज किस में हो रहा है? ए में या बी में? ए में। किसमें हो रहा है? तो ज्यादा इलास्टिक कौन है बताओ? क्या जब मैंने आपको आंकड़े परसेंट में दिए, क्या आपके लिए चीजें कैलकुलेट करना आसान हो गया नहीं हो गया? अग्रिम, जब मैंने आपको आंकड़े परसेंट में दिए कि आपके लिए बच्चे जो चीजें हैं वो कैलकुलेट करना आसान हो गया नहीं हो गया? यशु, बहुत इजीली अब आप बता पा रहे हो क्या नाम है आपका सैफ, कि जो कौन सी चीज क्या है हमारी ज्यादा इलास्टिक है और कौन सी चीज हमारी क्या है कम इलास्टिक है। तो यानी कि अगर हमें क्या करना है दोस्तों, इलास्टिसिटी मेजर करनी है। क्या करनी है दोस्तों? इलास्टिसिटी तो हमें किस में करनी होगी बताओ? परसेंटेज। किस में करनी होगी अंजलि? परसेंटेज। समझ आ रहा है बेटा? खुशी समझ आ गया आपको? अंजलि आपको समझ आ गया? पारस समझ आ गया? या क्या नाम आशीष समझ आ गया बेटे? पक्का ध्यान समझना बेटे। परसेंटेज में किसमें मेजर करनी होगी बेटे? परसेंटेज। अच्छा चल, अभी परसेंटेज में मेजर कैसे करते हैं इधर समझेगा आराम आराम से। क्या मेजर करने जा रहे हैं समझ आ गया? क्या नाम है मेघांश, क्या मेजर करने जा रहे हैं हम? बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हम मेजर करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी। भैया ये होता क्या है? मैं तो लास्ट क्लास में आया ही नहीं था, आपने मेरे को लास्ट क्लास भेजी भी नहीं। भाई मेरे पापा के साथ थोड़ी समस्या हो गई भाई, इस चक्कर में नहीं भेज पा रहा हूँ मैं। ठीक है ना, एक पापा थोड़े थोड़े से ठीक हो जाए मैं सब काम कर दूंगा, थोड़े से बस ठीक हो जाए। मैं सच्ची कहता हूँ रात से सोया नहीं हूँ मैं, कभी सोया ही नहीं रात से, कल से ही जग रहा हूँ सुबह से ही। तो रात को सोने वाला था लेकिन फिर हो गया तो सबसे, और फिर 3 बजे तो ले ही गए हम झज्जर, 3 बजे से गाड़ी में ही। अभी मेरे को ऐसा लग, मैं बैठा हुआ हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, जैसे ऐसे नहीं होता ऐसे हो रहा है। पूरा सर में पूरा सर घूम रहा है ऐसे करके, नींद आ रही है बहुत तेज, आंखें भी नहीं खुल रही है अभी। तो इस वजह से मैं कल भेज दूंगा भाई। अब इधर समझने की कोशिश करना, हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? प्राइस इलास्टिसिटी। किसमें? इन टर्म्स ऑफ
परसेंटेज, किसमें, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। समझ आ रहा है सबको? पारस समझ आ गया? डन। परसेंटेज की टर्म्स में कैसे निकालती है ये समझिएगा ध्यान से बेटे। परसेंटेज की टर्म्स में निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा। भैया फॉर्मूला क्या है मैं समझाता हूँ, रुक जाओ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे परसेंटेज चेंज का, मतलब ये इलास्टिसिटी का। उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि मैथ्स में एक चीज होती है चेंज परसेंटेज, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी को आता है? नहीं आता? मैं एग्जांपल देता हूं। 500 लोग मंडे को जू में गए, कहां गए? और ट्यूसडे को 600 लोग कहां गए? जू में गए। क्या लगता है कितना परसेंट इंक्रीज देखने को मिला आपको? कौन बताएगा? कितना? कौन बोला? 20%? मेघांश कैसे निकाला? मेघांश सबको बता पाएंगे? नहीं पता? अरे क्या होता है, शाबाश। शिवानी बताना चाह रही है, हाँ शिवानी बताओ। नहीं पता? अंजलि, अंजलि बेटे 500 लोग मंडे को जू में गए, ट्यूसडे को 600 लोग गए, कितने परसेंट चेंज ज्यादा हो गया? हिमांशी कैसे निकालेंगे? खुशी आज वो भी नहीं आई, मेघा बारिश हो गई आज इस वजह से है। आशीष क्या लगता है आपको? नहीं पता? पारस? अरे विशाल, यशु आता है भाई? होगा तो 20%। ये तो बात सही है, निकालेंगे कैसे? अग्रिम कैसे निकालेंगे बेटे? सैफ, आयुष बताओ भाई। आयुष नहीं पता? अरे यार इधर देखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है, कितना परसेंट चेंज आया, कितना परसेंट क्या आया चेंज, किसमें? जो लोग विजिट कर रहे हैं कहां पे? जू में। जो लोग क्या कर विजिट कर रहे हैं जू में। तो कैसे निकालेंगे बताओ? इधर देखो, हम लगाएंगे फॉर्मूला चेंज परसेंट का। किसका फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होता है चेंज परसेंट का? ध्यान से देखिएगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल गुना में 100। ये अपॉन में आएगा, समझ गए ना कैसे? चेंज सी अपॉन ओ इंटू में 100, समझ गए कैसे? हाँ अब निकालो जरा, चेंज बताओ कितना आया? चेंज बताओ कितना आया? 100। कितना आया? ओरिजिनल कितना था बताओ? पहले कितने थे? 500। कितने थे? इंटू, इंटू बताओ 100 इंटू, अब करो जरा, ये 500 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ये, पता है ना कैसे? 100 अपन 500 गुना में 100, निकालो जरा कितना आएगा सब बच्चे? कितना आएगा? 20%। कितना आंसर आएगा? अग्रिम नहीं आया ना भाई? आ गया? यशु, विशाल, पक्का? चल अच्छा एक और निकाल के दिखाओ लो। एक आइसक्रीम है, उसका प्राइस पहले था 5 रुपए और अब हो गया कितने रुपए? 7 रुपए। आपने निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। निकालो। हम्म, हो जाएगा? कैसे होगा बताओ? परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? चेंज, चेंज इन प्राइस अपॉन में
अपॉन में अंजलि ओरिजिनल प्राइस इनटू में 100, कितना आएगा बताओ? चेंज कितना हुआ बताओ यशु? चेंज कितना हुआ बच्चे? 2 अपॉन में क्या आएगा बच्चे? ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था बताओ? 5 इनटू में कितना आएगा बताओ? 100, काट दो जरा 5, 2/5 गुना में 100 तो 40%, कितना आएगा बेटे? 40%, कितना आएगा बताओ? 40%। समझ आ गया बेटे? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बता दो। समझ आ गया सबको? अच्छा, इसी आइसक्रीम की डिमांड में चेंज निकालते हो। प्राइस बढ़ा है तो ये बताओ डिमांड बढ़ेगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। चल बोलते रहेंगे बेटे, है ना? मेरे को तो देखो आने चक्कर नींद के कारण, आप थोड़ा बोलोगे तो मैं भी जगूंगा। हाँ आगे बताओ। जैसे पहले जो डिमांड थी, लेट सपोज वो थी हमारी क्या लेते हैं 10 यूनिट। कितनी यूनिट थी? अब रह गई कितनी यूनिट? 2 यूनिट। कितनी यूनिट? 2। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बताओ। बताओ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बताओ मेघांश। पहले कितनी यूनिट थी, अब कितनी रह गई? 2। चेंज बताओ कितना हुआ? 80%। चेंज कितना हुआ? कैसे निकाला बताओ? चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन चेंज परसेंट, चेंज अपॉन गुना में, तो 10 से 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 10 और 8 दाएं 80%। कितना आ गया बताओ? 80%। समझ आ गया बेटे? यानी अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू कितना परसेंट आया? परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है बोलो? 80%। कितना है दोस्तों? 80। मेघान समझ आ गया आपको? आपको आरिफ कह रहा हूँ, क्या नाम है, फरदीन। आगे अब देखो, अब इधर देखो जरा। अब आपको ना पेपर में पता क्या करेगा, ये 2 क्वांटिटी देगा कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और पता है क्या बोलेगा? क्या कैलकुलेट करो? कहेगा कि आप निकालो इलास्टिसिटी। क्या निकालो आप? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पे प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? केवल 40%। मेघाल ध्यान दीजिएगा, प्राइस में चेंज हो रहा है 40%, लेकिन डिमांड कितने से चेंज हो रही है? 80% से। समझा रहे हैं आपको? अब बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से दोस्तों। प्राइस में चेंज हो रहा है 40%, लेट से डिमांड में भी चेंज हो रहा है 40%। कितना चेंज हो रहा है? इस केस में हम बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो है 1। कितनी है दोस्तों? कब? जब दोनों में चेंज क्या हो? इक्वल। दोनों में चेंज क्या हो? इक्वल। यानी जितने से प्राइस कम हुआ उतने से डिमांड, जितने से प्राइस बढ़ा उतने से डिमांड। समझ आ रहा है शांतनु? 40% से प्राइस घटा, 40% डिमांड बढ़ी, इलास्टिसिटी 1। 40% से प्राइस बढ़ा, 40% डिमांड घटी, इलास्टिसिटी 1। यहां पे चेक करो आप, यहां पे बताओ डिमांड प्राइस कितने से घटा है? केवल 40%। कितने से घटा है प्राइस बोलो? प्राइस घटा नहीं, प्राइस बढ़ा है। प्राइस बढ़ा 40% से, लेकिन डिमांड कितने से कम हो गई बताओ? 80%। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी 1 लग रही है आपको या 2 लग रही है? 2। यानी प्राइस में अगर इतना चेंज होगा तो डिमांड में उसका दुगना चेंज होगा। अगर प्राइस में 40% चेंज होगा तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा? 80%। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड में 2 का रिलेशन है। 2 का रिलेशन मतलब अगर
प्राइस में 1% चेंज होगा, प्राइस में कितना परसेंट चेंज होगा बताओ, 1%। तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज होगा, 2%। कितना परसेंट चेंज होगा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, अगर ये दोनों चीजें हमें दी हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ आ रहा है आपको, बोलो। ईडी क्या बोलते हैं इसे, ईडी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, ऊपर कौन आएगा बताओ, ऊपर कौन आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नहीं, ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन, और अपॉन में लिख लो फॉर्मूला, ये आप ऐसे मत लिखना, अपॉन है ना, माफी, आप तो ऐसे लिखना, ठीक है ना। चंद्र समझ आ रहा है बेटे, पक्का, चलो। हो गया, दू एक क्वेश्चन दू, करके दिखाएंगे एक बार, चलो लो फिर क्वेश्चन ले लो आप एक, पहले इलास्टिसिटी निकाल के दिखाना, ठीक है, मैं बताता हूं। प्राइस पहले था 10 रुपए, और अब न्यू प्राइस हो गया, न्यू प्राइस हो गया बच्चे 4 रुपए। डिमांड पहले थी बेटे 20 यूनिट, अब हो गई बेटे 30 यूनिट। आपने ईडी निकालनी है, क्या निकालनी है बेटे, ईडी। कैसे निकलेगी बताओ, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, परसेंटेज चेंज इन, फिर क्या निकालोगे, परसेंटेज चेंज इन, और फिर दोनों को क्या कर दोगे, एक दूसरे से डिवाइड। मेघांश नहीं समझ आ रहा, नहीं फॉर्मूला तो पता चल गया, मैथ्स तो समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया वो मैं जानता हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास आपने ली नहीं थी, लास्ट क्लास रिकॉर्डेड है। दिक्कत पता है क्या हो रही है, जब यहाँ आज के बच्चों को नहीं समझ आ रहा है, शिवानी को नहीं समझ आया, शिवानी नहीं समझ आया, नहीं कुछ भी, शाबाश। यशु नहीं समझ आया ना, पक्का, अग्रिम, चल, दिया नहीं समझ आया ना बेटी, झूठ बोल रही है, सच से बता दिया, देख मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा, मेरी आंखें वैसी नहीं खुल रही हैं आज। हाँ, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा बताओ। अच्छा क्या नाम है आपका, ये मेघांश, फॉर्मूला तो बता दो ईडी का क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ही कैलकुलेट, या परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऊपर है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने परसेंटेज चेंज का, मेघांश बताएगा सिर्फ, क्या फॉर्मूला था मेघांश परसेंटेज चेंज इन प्राइस का, कितना परसेंट चेंज हुआ, इस बात को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज। मेगान चेंज कितना हुआ है, चेंज, हाँ बोलो 6। अब देखो एक बात बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ आपको, इकोनॉमिक्स की अभी मैंने आपको एक बात बताई नहीं है, लेकिन प्राइस यहाँ पे कम हुआ है ना, तो हम जब चीज कम होती है तो हम चेंज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह क्या लेते हैं, चेंज को नेगेटिव। समझ आ रहा है, अगर 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 प्राइस का अगर चेंज नेगेटिव है, तो मैं आपको ये लिखवाऊंगा फॉर्मूला, तो मैं आपको बताऊंगा एक बार, ठीक है ना। हाँ, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, चेंज यानी -6 अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कितना था बताओ, इनटू में 100, इनटू में क्या आएगा 100, कितना आएगा आंसर, माइनस का, समझ आ गया आपको, बोलो। हाँ, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको माइनस लिखवाया नहीं है, ठीक है ना, तो अभी आप इसे इग्नोर कर दो माइनस को, बिल्कुल ही, ठीक है। अभी के लिए आप भूल जाओ कि माइनस लेते हैं, जब माइनस लेंगे तब मैं लिखवाऊंगा,
और माइनस क्यों लगाती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इधर देखो, अभी के लिए आप सिंपल करके मुझे बताओ पहले, फिर मैं माइनस लगवाऊंगा। हाँ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालो, कितना आएगा परसेंटेज इन डिमांड? कैसे निकालेंगे? चेंज, चेंज कितना है? अपॉन में, इनटू में। आशीष समझ आ रहा है बेटे? ये कितना आएगा? ये 50%। अब जरा ईडी निकाल दो, कितना आएगा? परसेंटेज इन डिमांड ऊपर 50% अपॉन में 60% है ना। तो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, बचा 50/60, तो कितना आ जाएगा? ईडी 5 अपॉन, इसको पॉइंट में करेंगे तो ये आएगा 0 पॉइंट कितना? समझ आ गया दोस्तों? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बता दो, बोलो। समझ आ गया मेघान? समझ आ गया भाई इतना? चलो अब इधर देखो, अब एक बात बताता हूं आपको। अब इकोनॉमिक्स में बताइए क्या करते हैं, जैसे ये परसेंटेज इन प्राइस है, आप देख सकते हो कि अगर ये परसेंटेज इन प्राइस देखिए तो इस केस में प्राइस जो है, जैसे कितना था हमारा, कहां गया, ये रहा, प्राइस जो है वो कम हुआ है। प्राइस क्या हुआ है दोस्तों? कम। प्राइस जब कम होगा, ध्यान से बेटे, क्या नाम है आपका? फरदीन। प्राइस बेटे जब कम होगा तो जो चीज कम होती है तो उसमें जो चेंज होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। कैसे लेते हैं चेंज को? अच्छा, तो यहाँ पे चेंज कैसे लिया जाएगा? -60 कैसे लिया जाएगा बताओ? अच्छा, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं आंसर? माइनस, जो कि लेना ही पड़ेगा मुझे माइनस का। तो जब मैं इसको करूंगा तो फाइनल आंसर किस में आएगा मेरा? ईडी तो माइनस में आ जाएगी। नहीं समझ आ रहा? बोलो, ईडी किस में आ जाएगी? माइनस। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला? इकोनॉमिस्ट ने बोला यार ये ना इलास्टिसिटी जो है ये माइनस में ना आए, समझना, सिर्फ इस माइनस के साइन को आंसर से हटाने के लिए, देखो माइनस साइन तो आएगा। माइनस साइन क्यों आएगा बताओ? क्योंकि चेक करो जरा, इसमें दो चीजें हैं फॉर्मूले में ईडी के, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राइस भी बढ़े और डिमांड भी बढ़े, प्राइस भी घटे और डिमांड भी घटे। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो क्या नहीं आएगा? अगर ये भी घटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर ये भी घटा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस में माइनस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड में माइनस, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बोलो? कट, प्लस आ जाएगा। अगर ये भी बड़ा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अगर ये भी बड़ा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, तो प्लस से प्लस क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि परसेंटेज, सॉरी, डिमांड में किसी चीज की और प्राइस में किसी चीज के कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। नहीं 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 नहीं, इनवर्स नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है बोलो? नेगेटिव रिलेशन होता है। इस वजह से प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या आता है? चेंज आता है उल्टा। प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगी। यानी एक चीज पक्का पक्का हिमांशी माइनस की होगी, तो एक चीज पक्का पक्का आशीष प्लस की होगी। और माइनस प्लस को जब हम सॉल्व करेंगे आशीष, तो जो आंसर आएगा बच्चे वो हमेशा हमेशा किस में आएगा? माइनस। समझ आ रहे बेटे? आप इस चीज को चाह के भी शांतनु क्या नहीं कर सकते? इग्नोर नहीं कर। शिवानी समझ आ रहे बेटे इतना? वेरी गुड। अब आपने क्या सोचा, इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचा?
इकोनॉमिक्स ने सोचा यार ये इतना मैं कर रहा हूं लेकिन आंसर कितना आ रहा है माइनस में। उसने कहा यार ये क्या करा जाए, आंसर माइनस में आ रहा है। अच्छा एक काम करता हूं, अगर मैं मतलब जिसने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनाया उसने कहा कि यार अगर ना एक काम करूं मैं इस फॉर्मूले में पहले ही माइनस लगा दूं। अच्छा माइनस क्यों लग रहा है, एक मिनट, माइनस लग रहा है क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है बोलो, इनवर्स, उल्टी रिलेशनशिप है। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होती तो क्या इन दोनों के बीच में माइनस लगता, क्योंकि फिर ईडी माइनस में नहीं आता। भैया क्या हुआ अगर ईडी माइनस में आ गया, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं अगर ईडी माइनस में आ गया। लेकिन अगर ईडी माइनस में आ गया तो फिर आप समझ जाओ कि आपने इस फॉर्मूले में क्या नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाया। तो ईडी जो है वो अक्सर करके आपको प्लस में निकालना होता है। तो क्योंकि ईडी प्लस में निकालना होता है और इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव। तो बुक में आपको इस फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, इसके आगे आपको एक साइन नजर आएगा। किसका साइन नजर आएगा बताओ, माइनस। किसका साइन नजर आएगा, चेक करो जरा। नजर आ रहा है, नीचे मत पढ़ना क्या दिया है, ये डेल्टा पी ए क्या दिया है। इसको नीचे वाले को भूल जाओ, ट्राइंगल क्यू, ट्राइंगल पी, पी इसको भूल जाओ। ये देखो पहले आप, ये तो मैं लिखवाऊंगा क्या है ये। यहाँ देखो क्या, किसका साइन नजर आ रहा है आपको, समझ आया माइनस का क्यों नजर आया, क्यों नजर आया माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन इस बात को डिनोट करता है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। तो अगर इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है तो इन दोनों में से एक ना एक क्वांटिटी कैसी होगी, माइनस की ही होगी। और अगर एक ना एक क्वांटिटी माइनस की होगी तो उसको इग्नोर करने के लिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, पहले से ही माइनस लगाया गया है, ताकि माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाए, प्लस हो जाए। समझ आ गया बेटे आपको, पक्का लिखो जरा फटाफट से। पहले तो फॉर्मूला लिख लो ये वाला, ये परसेंट वाला, सिर्फ परसेंट वाला लिख लिया वैसे तो आपने, ये है ना, इसको माइनस लगा के लिख लो, ये इसको माइनस लगा के लिख लेना बेटे। ये प्राइस में या बेटे एक में लगेगा ये ना, जो हमेशा वैसे तो ना ये ऊपर वाले के साथ लगता है, जो क्या बोलते हैं वो, लेकिन ये कॉमन है माइनस, किसी एक में माइनस है ये, ठीक है। तो ये लाइन के आगे लगा दो आप माइनस। डन, समझ आ गया बेटे, आगे लिखो जरा। अब एक बात देखना बेटे ध्यान से, इधर बेटे बहुत इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को कौन डिटेल में समझ पाएगा। लेट्स सी, फॉर्मूला क्या है, माइनस लगेगा पहले, आगे माइनस को भी इग्नोर कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इतना समझ आ गया आपको। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को कौन डिटेल में समझ पाएगा, क्या है किसी में वो हिम्मत। आपको इकोनॉमिक्स में से एक सिंबल पता है, ट्राइंगल, चेंज, वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसे भैया, कुछ बच्चों को पता है कुछ को नहीं पता, आप तो भैया सबको नहीं बताते, आप तो भैया भेदभाव करते हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटे। इधर देखो, लेट्स सी कौन समझ पाता है। एक मिनट,
देखो इधर समझना बेटे ध्यान से। देखो बेटे ध्यान से, अब मुझे एक बात बताना, एक सिंबल मैं आपके आगे बनाता हूं, बहुत सिंपल सा सिंबल है, ट्राइंगल का सिंबल। इकोनॉमिक्स में ना उस सिंबल का कुछ मीनिंग होता है। जैसे मैंने आपके आगे, आपको दिख रहा होगा इस सुंदर सा ट्राइंगल, दिखा कैसे कलर का है? अरे इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में डेल्टा। क्या बोलते हैं बेटे? डेल्टा का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में क्या होता है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आप मुझे बताओ पहले, पुराना प्राइस कितना है? लेट्स सपोज यहाँ पे एक चीज है, प्राइस जो है वो है पहले पुराना P1 बोल देते हैं इसको 10। अब P2 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। चेंज कितना हुआ मुझे बता सकते हो? इसे कैसे लिखेंगे? चेंज इन प्राइस। कितने रुपए? इसी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो पता है कैसे लिखेंगे? समझ गए? तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है निकांश? इस सिंबल का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। समझ गए बेटे आपको? मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा P इक्वल टू 2। डेल्टा P का मतलब समझे? चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितने? चेंज इन प्राइस बताओ? 2। ठीक है, समझ आ गया बेटे? चलो लो फिर एक बार बताना जरा, फॉर्मूला क्या था चेंज परसेंटेज का? है ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला बताना। चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस का मतलब डेल्टा P अपॉन में ओरिजिनल प्राइस, इसको बोलेंगे P गुना में। सही बात है नहीं है? क्या परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मेगांश यही फॉर्मूला था या नहीं था? क्या फॉर्मूला था बताओ? चेंज अपॉन ओरिजिनल। चेंज को क्या लिख सकता हूं मैं? डेल्टा चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल गुना में 100। ये आ गया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या आ गया? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऐसी परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकलेगा बताओ? चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल गुना में 100। शिवानी नहीं समझ आ रहा ना बेटे कुछ भी है? पक्का? झूठ तो नहीं बोलते शिवानी आप? पक्का? दिया समझ आ रहा है बेटे? तो चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड गुना में 100। अच्छा, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन। सही बात है नहीं है? यशु इतना समझ आया बेटे आपको? पक्का? पारस समझ आ गया आपको? शिवानी झूठ मत बोल बेटे, नहीं समझ आ रहा, मेरे को लग रहा है आपको नहीं समझ आ रहा बेटे। पक्का? शांतनु झूठ मत बोलियो। पक्का? देख ले, मेरे को तो लग रहा है शांतनु आप झूठ बोल रहे हो, पता नहीं क्यों। इतना समझ आ गया? छुट्टी करनी होती है तो नहीं। आगे देखो शांतनु, क्या आप बताओ, क्या यहाँ पे 100 से शॉर्ट नहीं कट सकता शांतनु? क्या ये वाला 100 से शांतनु, क्या ये वाला 100 कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है शांतनु। अच्छा, जब ये वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा तो ईडी का फॉर्मूला क्या बचेगा शांतनु? अगर मैं ऊपर कर दूं थोड़ा सा तो ईडी का फॉर्मूला बचेगा शांतनु, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। क्या ये बचेगा या नहीं बचेगा? कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने आपको? अच्छा,
फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है आपको? मैं बताता हूँ बेटे कैसे सॉल्व होता है। इधर देखो, 1 2 3 4 चार चार फ्रैक्शन आ गए, तो कैसे करेंगे? इधर देखो, इनर इंटू इनर, आउटर इंटू, ये ऐसे। इनर इंटू इनर का मतलब मैं समझाता हूं। आउटर मतलब बाहर वाला, एक बाहर में ये है, एक बाहर में ये है, तो आउटर इंटू आउटर, ये नीचे वाला ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया। समझ आ गया इतना? इनर, इनर कौन है बताओ? एक ये और एक, तो इनर इंटू इनर। समझ आ गया आपको? अच्छा, यहां पे क्या लगा हुआ था फॉर्मूले के आगे? क्यों लगा हुआ था बताओ? बिकॉज, क्योंकि क्या होती है? देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप है? किसमें? बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। समझ आ गया बेटे आपको? ये वाली बात है, समझ आ गया बेटे? तो ये फॉर्मूला होता है किसका? इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो आप, बुक में ना इसको ऐसे दिया रहता है अलग अलग करके, पता है कैसे? ऐसे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको? और आगे माइनस, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू पी डेल्टा पी पी। और तो मुश्किल लग रहा है क्या आपको ये फॉर्मूला? सीधा सीधा वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। किसको नहीं समझ आया सच सच हाथ उठाओ, सच सच एकदम बिल्कुल तसल्ली से, मैं आपको समझाऊंगा अगर आप हाथ उठाओगे तो। डेल्टा क्यू मतलब मैं बताता हूँ आपको, फॉर्मूला समझ आ गया सबको? पहले बताओ, पक्का? शिवानी समझ आ गया बेटा आपको? सैफ झूठ मत बोलिए, सैफ देख ले सैफ, पक्का? फरदीन समझ आ गया आपको? मेघांश झूठ नहीं बोलना बेटे बिल्कुल भी। अंजलि झूठ नहीं बोलना बेटे, आप बारिश में भी आए हो, अगर बारिश में भी आके झूठ नहीं बोला तो फिर क्या बोला? समझ आया बेटे आपको? हिमांशी कल क्यों नहीं आए थे आप? चलो गोली मारो, आज समझ आ गया आपको? अग्रिम समझ आ गया बेटे? यशु, पारस, देख ले बेटे, और ये कंप्यूटर क्लास में आ जाते हैं लेकिन यहां नहीं आता, ये बहुत ही गलत बात है। चलो आगे बढ़े, आयुष आगे देखो। मान लो जैसे मैं बताता हूं आपको, प्राइस P1, P1 था 10, P2 है 12, चल Q1 है 8 और Q2 है 6। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं ईडी निकालो, क्या निकालो? ईडी। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए ईडी में? पी, क्यू, डेल्टा पी, और पी होता है ओरिजिनल प्राइस जो पहले था, तो पहले कौन था प्राइस? P1 10, तो पी हो गया हमारा 10। पी क्या हो गया हमारा? जब भी आपको ईडी निकालने को बोले तो आपको चार चीजें चाहिए, पी क्यू डेल्टा की, डेल्टा पी और डेल्टा क्यू। तो पी कितना है? 10। क्यू कितना है? पहले कितना था क्यू? 8। कितना है? 8। डेल्टा पी चेंज कितना हुआ? 10 से कितना हो गया? तो प्लस का दो क्योंकि बड़ा है ना। और डेल्टा क्यू कितना हो गया? कम हुआ है ना, तो माइनस का दो, कितना हो गया? यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो हाथ उठाओ आराम से। बेकांश नहीं समझ आया ना भाई? नहीं समझ आया? नहीं पक्का? विशाल नहीं समझ आया ना? पक्का? जिसको नहीं समझ आया उठाओ। अब आगे फॉर्मूला लिखो जरा, क्या फॉर्मूला था बताओ? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, आगे लगेगा क्या? माइनस, तो करेंगे माइनस डेल्टा क्यू कितना आ गया हमारा? -2 अपॉन डेल्टा पी कितना है हमारा? 2। पी कितना है हमारा? क्यू कितना है हमारा? पुट करेंगे सिंपल सिंपल, कटेगा और 2 चौक 8, 2 पंजे 10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आएगा? प्लस, तो आंसर आ गया 5/4। इसको अगर उसमें कर लेंगे, माइनस का नहीं प्लस का आएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, नहीं वाला? नहीं समझ आया भारत? माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, 5/4। इसको अगर चेंज करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, जिसको नहीं समझ आया वो मुझे हाथ उठा के बताओ एक बार, अगर आ गया तो करो एक और क्वेश्चन, मैं देता हूँ। लिखो, ध्यान से करना एकदम, लिखो फटाफट से। P1 लिखो,
100, P2 लिखो 20, Q1 लिखो 200, Q2 लिखो 400। करो फटाफट से। ओ सारे तीरथ धाम हो गया? डन? हेलो, किस किस का आंसर नहीं है? हाथ उठाओ। सबका आंसर आ गया है? अग्रिम झूठ बोलते हैं। आ गया? कैसे निकालेंगे बताओ? क्या क्या चाहिए? मैंने आपको बताया ना, 4 चीजें चाहिए। पी कितना है इसमें बताओ? डेल्टा पी। हाँ, क्यू कितना है मेघांश? 200 है ना? और डेल्टा क्यू भी तुक्के की बात है कि कितना है? बस फॉर्मूला लगाओ, सीधा खत्म। डेल्टा क्यू अपॉन इंटू, बस हो गया। डेल्टा क्यू कितना है बताओ? डेल्टा क्यू है हमारा 200, डेल्टा पी है हमारा -80, माइनस से माइनस कट, इंटू पी कितना है? और 200 से 200 कट, 0 से 0 कट, फिर से वही आ गया है ना, 5 अपॉन 1 पॉइंट। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक और निकालो फटाफट। देखो, ओल्ड प्राइस है 120, न्यू प्राइस 140, क्वांटिटी पहले थी 1, अब क्वांटिटी हो गई, नहीं नहीं, पहले क्वांटिटी थी 2, अब क्वांटिटी हो गई 1। निकालो फटाफट से। ये ओल्ड क्वांटिटी है, ये